जिनको चीन के राजा ने 67 कॉमन एरा के करीब में चाइना में बुलाया था काश्यप मातंग को। आप आइए हमारे देश में, धम्म प्रचार कीजिए, हम लोगों को समझाइए क्या है बुद्धिज्म की इतना इसका नाम है, और इतना जो है लोग तारीफ करते हैं, तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। राजा इनवाइट किया था, और तब ये गए थे वहां पे, और तब इनसे रिलेटेड जो स्तूप बना था, सारे अवशेष, सबूत, सब चीज मिल चुके हैं। वहां से वेरीफाई हुआ कि ऐतिहासिक रूप से एक ही मातंग थे जो बुद्धिस्ट के थे, बाकी कल्पना में कुछ नहीं थे। अब यहाँ पे एक खिचड़ी पका दी गई है। देखिए, बहुजनों को गुलाम करने का सबसे आसान तरीका क्या है? या तो उनको नकली इतिहास पढ़ाओ, झूठा इतिहास पढ़ाओ, या उनके महापुरुष का ब्राह्मणीकरण कर दो। यही तरीका है ना। तो यहाँ पे जो मातंग हैं, जो मानते हैं कि हमारे मातंग हमारे पुरखे थे, उनका क्या कर दिया गया? ब्राह्मणीकरण। बंदा रियल ऐतिहासिक है लेकिन बुद्धिस्ट है, नाम भी बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। चाइना का राजा बुला रहा है, काहे लिए? तो बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए। कौन सी सदी में? तो पहली सदी में, यानी ऐतिहासिक भी है। तो सारे सबूत है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है? मुंह खोल के शब्द गपोड़ दिया जी, हमारे ना ऋषि थे, ब्राह्मण बनना चाहते थे। ये ब्राह्मण बनने के चक्कर में फंसे हुए हैं, इनको पता ही नहीं है कि का ब्राह्मण का घंटा का गंवार है, पता ही नहीं है। वेट कर रहे हैं, ब्राह्मण बनना चाहते थे। 2000 साल बीत गए, अभी ब्राह्मण ही नहीं बन पाए। 2000 साल बीत गए, अभी ब्राह्मण ही नहीं बना, अभी बनना चाहते थे। अच्छा जी, तो चलिए किताब खोलते हैं, देखें क्या इनका किताब में लिखता है। तो महाभारत में एक चैप्टर है अनुशासन पर्व, और इसी अनुशासन पर्व में इसकी चर्चा आई है। गीता प्रेस गोरखपुर है, तो इसका 27 चैप्टर है ये। सप्त विश्व अध्याय, ब्राह्मणत्व के लिए तपस्या करने वाले मतंग की इंद्र से बातचीत। अब इसकी कहानी देखे कैसे शुरू होती है। युधिष्ठिर हैं, अब भीष्म है, बातचीत चल रही है। ध्यान से सुनिएगा, फिर ये मातंग वाला ना आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। और जो कोई शब्द गपोड़ेगा, मुंह खोलेगा, आप तुरंत ही उसकी दुखती हुई रग जो है तुरंत दबा देंगे। इसीलिए आपको ब्रह्मनिज्म की हर एक जो स्टोरीज हैं उनको भी बेहतर ढंग से जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों में बातचीत चल रही है। तो युधिष्ठिर कह रहा है भीष्म पितामह से, दिखा तो रहे हैं कि दोनों छत्री हैं, समझ रहे हैं, उधारी वाले छत्री हैं, लेकिन बातचीत कर रहे हैं कि भैया ब्राह्मण कैसे बना जाए, कैसे जो है क्षत्रिय है, वैश्य है, अशूद्र है, ब्राह्मण कैसे बनेगा। बड़ा गहन मुद्दा, गुण मुद्दा पूछ दिया इन्होंने। श्लोक संख्या आप देखेंगे, ये थर्ड में पूछता है, नृपश्रेष्ठ, यदि क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र ब्राह्मणत्व प्राप्त करना चाहें तो किस उपाय से उसे पा सकते हैं, मुझे बताइए। फिर कहता है 4 में, यदि कोई ब्राह्मणत्व पाने की इच्छा करे तो उसे तपस्या, महान कर्म अथवा वेदों के स्वाध्याय आदि किस उपाय से प्राप्त कर सकता है। ये भी पूछ दिया कि भैया वो कौन सा कर्म करेगा, कौन सा वेद अध्ययन कर देगा। कहते हैं ना, कर्म से बना जा सकता है। हे वो गपुड़िया हैं सब, व्हाट्सएप गपुड़िया हैं सब, निठल्ले निकम्मे गंवार सब प्रचार करते रहते हैं दिन रात सोशल मीडिया में। गुण और कर्म से ना भागवत गीता कहती है, कृष्ण कह के गए हैं कि बन सकते हैं। ये भी भागवत गीता, ये भी महाभारत है, ये तो बाबूजी है, बाबूजी के अंदर है ना आएगा बेटा। तो इसमें युधिष्ठिर सेम सवाल पूछ रहा है कि भैया वो कौन सा कर्म करेगा, है वो कौन सा अध्याय, वेदों का अध्याय करेगा कि बताओ ब्राह्मण बन जाएगा। तो जरा देखिए बन पाता है कि नहीं बन पाता है, कौन सा कर्म करना पड़ेगा भाई ताकि आप ब्राह्मण बने। तो जवाब देता है भीष्म, कहता है युधिष्ठिर, क्षत्रिय आदि 3 वर्णों के लिए
मतलब बाकी के जो 3 वर्ण हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 3 वर्णों के लिए ब्राह्मणत्व प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह समस्त प्राणियों के लिए सर्वोत्तम स्थान है। मतलब आप समझ रहे हैं? मुंह खोलिए, गपागप जो है स्याही से हाँक दीजिए। ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण सबसे ऊंचा, सबसे या पाया नहीं जा सकता, वो नहीं कह सकता, हो गया विमान। कर्म करने की थोड़ी जरूरत है, खाली मुंह से फचाफच गपोड़ हाँकने की जरूरत है, बस हो गए आप महान। देखिए यहाँ पे गपोड़ दिया। तो जब ये गपोड़ दिया तो आगे फिर क्या कहता है, 6 नंबर, बहुत सी योनियों में बार बार जन्म लेते लेते कभी किसी समय संसारी जीव ब्राह्मण की योनि में जन्म लेता है। समझ रहे हैं? ब्राह्मण की योनि में जन्म लेता है। मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं कि ब्राह्मण की योनि कैसे होती है। ब्राह्मण जो है उसकी योनि कैसे होती है, स्त्रीलिंग है शब्द या पुल्लिंग शब्द है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। किसी को समझ में आ रहा हो, किसी शंकराचार्य, किसी महामंडलेश्वर, किसी मठ के पीठाधीश्वर, मठाधीश, किसी धार्मिक ठेकेदार को तो हमको जरा समझा दे भैया, ये कौन सा ब्राह्मण का योनि है जिसमें पैदा हो जाता है। बार बार जन्म लेते रहता है, उसी बार से एक बार जो है वो लग जाता है, रॉन्ग नंबर लग जाता है कि ब्राह्मण की योनि में जन्म ले लेता है। हम्म? मतलब यहाँ पे ब्राह्मण क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग के लिए ब्राह्मण के लिए ऑलरेडी शब्द है ना जी। है, तो लिखा है ब्राह्मण की योनि में जन्म लेता। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ब्राह्मण पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग शब्द है। कोई है विद्वान तो जरा हमको समझा दे भैया। ये वो पूछ रहा था कि कौन सा कर्म करे, ही कह रहा है ब्राह्मण की योनि से जन्म लेता है। कर्म की बात ही नहीं चल रही है, ये जन्म जन्म की बात चल रही है। हऊ गपुड़िया सब जो है वो वाले अंधा कुटिल सांप वाला समाज जो है, वो क्या बोलता है कि मनुस्मृति में ना कह के गए हैं मनु कि बन जाता है, ब्राह्मण बन जाता है, कर्म से बन जाता है। और जब डिबेट के लिए हमने बुलाया तब से तब दिखाई नहीं दिए, आज तक दिखाई नहीं दिए बेचारे। एक दो आए थे, उसको से यूं तन तना के भागे, जब सारे श्लोक खुलने लगे हैं आज तक दिखाई नहीं दिए। एक तो ई है, कह रहा है ब्राह्मण की योनि से जन्म ले लेता है। अभी तक तो हम ब्रह्मा के मुंह से सुन रहे थे, आप लोग भी देख लीजिए भैया। अभी तक आप लोग भी ब्रह्मा के मुंह से ही सुने थे ना, योनि से तो नहीं सुने थे। अब योनि भी आ गई। खैर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अब देखो, इसको ना तुमको अच्छे से समझाने के लिए तुमको एक कहानी सुनाता हूं मतंग की। अब आएगा यहाँ पे मतंग। ये मतंग कौन है? तो यहाँ पे बताया जाएगा कि एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मणी थे, दोनों का बच्चा हुआ। बच्चा हुआ तो बच्चा, ब्राह्मणी और ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया। बच्चा बड़ा हुआ, जवान हुआ, उसको इन्होंने वेदाध्ययन कराया, यज्ञ हवन करना सिखाया। अब पिता जब जो है बूढ़ा थोड़ा सा हो रहा था या जो भी हो रहा था, बेटे को भी भेज देता था, जा तू भी जजमान के यहाँ यज्ञ हवन करने चले जा। तो बेटा कहा ठीक है, जा रहे हैं जजमान के यहाँ यज्ञ हवन करने। तो एक रथ पे बैठा, और घोड़ा उस समय नहीं होता था। सुदामा, गरीब सुदामा, गरीब ब्राह्मण था, गदही रखता था जरूर, गदहा और गदही। क्या पता कभी अश्वमेध यज्ञ में शहीद हो गया हो घोड़ा हो तो क्या किया कि गदही और गदहा को बांध लिया, अल्ले के चल दिया सामान्य यज्ञ हवन का। अब उसमें से जो गदही थी वो माँ थी गदहे की, जो साथ में गदहा जूता था उसके। अब रास्ते में चाबुक से यूं खून खच्चर मचाता चला, रास्ते में बार बार पीट देता, बार बार पीट देता। बेचारा का जो गदहा है उसके नाक से खून निकल आया नथुने से। अब उसकी माँ जब देखी उसको कि यार ये तो मेरे बेटे के नाक में घाव कर दिया है, तो 11 नंबर श्लोक देखिएगा जरा। कहती है, पुत्र का भला चाहने वाली गदही उस गधे की नाक में दुस्सह घाव हुआ देख उसे समझाते हुई बोली, बेटा शोक न करो, तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण नहीं चंडाल सवार है। लेखक के मानसिकता देखिए कि अगर कुछ भी हुआ तो भैया भले ही ब्राह्मण कुल खानदान में जन्म लिया है, लेकिन भैया तू चंडाल बोल दी, भाई ब्राह्मण थोड़े अच्छे होते भैया।
सब काम करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, शोषण करेंगे, ये करेंगे, होते अच्छे ही हैं, बहुत अच्छे होते हैं भैया। चंडाल है, चंडाल कह दो, काम चला लो। लेकिन ऊपर वो बैठा हुआ था मतंग, सुन लिया कि गदही बोल रही है कि चंडाल बैठा है, चंडाल बैठा है यानी कि मेरी माँ ब्राह्मणी। अपना मनुस्मृति वाला दिमाग लगाया कि बाप अगर मेरा ब्राह्मण होता और औरत जो है माँ मेरी किसी दूसरे वर्ण की होती तो भी मैं ब्राह्मण कहलाता। चंडाल होने का शर्त ये है कि माँ मेरी ब्राह्मणी हो, अब बाप जो है मेरा ब्राह्मण न हो। अब वो सोचा कि यार जिंदगी निकल गई, मेरी माँ ने कहीं मेरे बाप से झूठ बोल के कहीं और गुल तो नहीं खिला दिया जिसका रिजल्ट मैं हूं। उसके माइंड में बैठ गया मातंग के। अब जब ये बात उसके दिमाग में बैठ गया तो कहता है गदही से कि ये तू मुझे ऐसा क्यों बोल रही है। ठीक है, उतर गया, रथ से उतर गया तुरंत। समझ रहे हैं। और ये देखिए 15 नंबर श्लोक में कहता है, कल्याणमयी गर्दभी, बता मेरी माँ किससे कलंकित हुई है। मतलब किसके साथ मुंह काला करके आई है, जल्दी जल्दी बता तू मुझे चंडाल कैसे समझती है। मतलब आप समझ रहे हैं, चंडाल का तो मतलब यही हुआ ना कि माँ तो ब्राह्मणी है, बाप कोई और निकल गया। अब वो डाउट में आ गया ब्राह्मण वहां पे मातंग पूरा। अब उतर जाता है रथ से, गदही से पूछ रहा है, शीघ्र मुझसे सारी बात बता, एकदम जल्दी से बता भैया, बता एकदम तुरंत, अभी हमको जानना है कि हम कौन बीच में गेम खेल गया है। 16 नंबर, गधी तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं चंडाल हूं, किस कर्म से मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हुआ है। तू बड़ी समझदार है, अतः ये सारी बातें मुझे ठीक ठीक बता। अब बेचारे के मन में शंका बैठ गई, एकदम बेचैन है कि भैया कहीं से हम पता लगा ले, हमको चंडाल बोली है, कुछ तो गड़बड़ है। ये तक बोल दिया कि बता मेरी माँ जो है किससे कलंकित हुई है। तो गधी क्या कहती है, गधी बोलती है, रुक बताता हूं मैं। तो 17 नंबर में गधी बोलती है, कहती है मतंग, सुन, तू यौवन के मद से मतवाली। उसकी मम्मी के बारे में बता रहा है कि तेरी माँ जो है जब जवान थी, यौवन के मद से मतवाली थी, एक ब्राह्मणी के पेट से शूद्र जातीय नाई द्वारा। तो उसका ना एक कोई बॉयफ्रेंड होगा या उसका कोई जो प्यार मोहब्बत करती होगी किसी से, वो जो था ना, वो था नाई जाति का, शूद्र जाति का नाई था। तो अब उसके कारण से, भले ही बाद में, अब शादी तो वहीं करनी है तो शादी वहीं कर ली ब्राह्मण से, लेकिन तू बेटा रिजल्ट जो है ना वो नाई का है, तो इसीलिए तू चंडाल है। और तेरी माता के इसी व्यभिचार कर्म से तेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया है। ला, अब यहाँ पे बेचारा ब्राह्मण का दिमाग फूट गया। दुनिया भर को ज्ञान देते थे, ज्ञान देने चले थे, जजमान जजमान, रोटी बेटी रिश्ता विश्ता, ये वो, इधर जो है घर ही टूट गया। अब का हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये सब सुनता है कि भैया ये सब हो गया है, मेरी माँ तो मेरे बाप को ठग दी सीधे सीधे है। तो अब वहां से रिटर्न, अब बोला अब ना जाएंगे, अब बिल्कुल ना जा रहा है, भाड़ में जाए अब यज्ञ हवन वन, इधर तो मेरा इज्जत खराब हो रहा है, मैं ना जा रहा। अब लौटाया घर पे। जब घर पे आता है तो उसका जो बाप है कहता है कि बेटा काहे लौटा है तुम। अपने बाप को देख रहा है, बेटा तेरा तो कैपिटल सी काट के बैठी है मेरी मम्मी। बाप ब्राह्मण सुदामा मस्त है, मंत्र वंत्र जाप में एकदम मस्त है, व्यस्त है। यही सोच रहा है, "बे, तेरा तो कैपिटल सी काटी है, मुझे तो अभी जान के मेरा भी कैपिटल सी कट गया, अब हम क्या करें।" तो कहता है, पूछता है कि बेटा तुम लौट काहे आए। बोलता है कि बताता हूं। 20 नंबर में कहता है, पिताजी जो चंडाल योनि में उत्पन्न हुआ है अथवा उससे भी नीच योनि में पैदा हुआ है, वह कैसे सकुशल रह सकता है।
जिसे ऐसी माता मिली हो, उसे कहाँ से कुशलता प्राप्त होगी? तो अब ये जितनी बातें लिखी हैं, सोचिए ये क्या मैं बोल रहा हूँ? नहीं। दरअसल ये सारी बातें जो है ना ब्रह्मैनिकल ग्रंथ में लिखी हुई हैं और इन लोगों की शब्दावलियाँ यही हैं। और इसी कारण से ये चाहे प्रेमानंद हो चाहे अनिरुद्धाचार्य हो, ये जो कहीं भी मुँह उठा के बोल दे रहे हैं कि कोई पवित्र नहीं होती है, ये किसी दूसरे की माँ-बहन के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो अपने ही माँ-बहन के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने अपने ही माँ-बहनों के बारे में ये किताब में लिख रखा हुआ है। समझ रहे हैं? उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, एड होमिनोन लॉजिकल जो फ़ालसी उन्होंने इस्तेमाल किया है कि 100 में से 2-4 ही पवित्र होती हैं, उसका कारण क्या है कि जब उन्होंने किताब पढ़ा, तो उसमें देखा कि द्रौपदी की तो 5 जगह शादी हुई। फिर इसी में महाभारत में तो ये मतंग जो है, इसकी माता जो है नाई, शूद्र कुल के नाई से चली आई बच्चा लेके, शादी ब्राह्मण से कर ली, ब्राह्मण को पता ही नहीं है। वो सोच रहा है हमारा बेटा है। बच्चा जवान हो गया, बड़ा हो गया, वो तो गदही बता रही है, तब पोल खुल रही है। हैं? तो इनको ना अपने ही माँ-बहनों पे डाउट है और ये डाउट जो इन्होंने किताबों में लिख रखा है। समझ रहे हैं? असल में ये सारी शब्दावलियाँ इनकी है, मैं तो सिर्फ़ पढ़ दिया, आपको बताने के लिए कि ये लोगों ने जो तमाशा और माहौल खड़ा रखा है महिलाओं के बारे में, इनकी किताबों में यही चीज़ है। अरे हम कह रहे हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ। इतना बड़ा इश्यू क्यों है? तो इतना बड़ा यहाँ इश्यू इसलिए है कि इनकी वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण की सर्वोच्चता यहाँ नष्ट हो रही है। उसके लिए रक्त शुद्धि चाहिए, ब्राह्मण का ही खून चाहिए, यानी जातिवाद चाहिए। ये व्यभिचार, ये सारे प्रॉब्लम की जड़ जो है इनका जातिवाद ही है। अन्यथा उस लड़की को अगर प्यार मोहब्बत हो गया, किसी नाई से हो गया, तो उससे आराम से शादी करके अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकती थी। लेकिन इन लोगों ने इतना प्रेशर दिया उस पे कि वो बेचारी, प्यार मोहब्बत उससे था तो सोची कि शुरुआत वहीं से कर लेते हैं। तुम लोग ठग रहे हो तो ठगाओ मुझसे अब ज़िंदगी भर। उसने उ लोक लाज भय या जो भी प्रेशर देके इन लोगों ने शादियाँ करा दी होंगी। इनके यहाँ यही होता है ना। ज़बरदस्ती जो है इसी कास्ट में करना है, इसी कास्ट में करना है। हुँ? तो ये चीज़ हम सबको समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि असल जो मेन यहाँ पे बात आ रही है, वो जातिवाद का पॉइंट आ रहा है। ये सारा सिनेरियो ही इसीलिए जनरेट हो रहा है जब आप महिला को रोक रहे हो या पुरुष को रोक रहे हो, जाति का बंधन बीच में घुसेड़ रहे हो, अन्यथा ये कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये तो सिर्फ़ एक सिनेरियो था मतंग का, असल कहानी तो आगे चलेगी अब। तो जब इसको अब ये पता चल जाता है कि भैया मैं तो चंडाल हूँ, माँ भले ही ब्राह्मणी है, लेकिन पिता तो कोई नीच शूद्र है, अब क्या होगा? अब मैं कैसे ब्राह्मण कहलाऊँगा? तो कहता है अब मैं घर से जा रहा हूँ, महान तप करूँगा, तप करके ब्राह्मण बन जाऊँगा, तप करने निकल जाता है। तो जब वन में जाता है तपस्या करने लगता है। अब इसकी कहानी जो है आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो ये दिखाया जा रहा है कि इतिहास में कोई एक मातंग तो था, जो गैर ब्राह्मण था। ध्यान से समझिएगा क्या दिखाया जा रहा है, गैर ब्राह्मण था। प्रसिद्धि भी बहुत पाया। एक्चुअल में बुद्धिज़्म का जो मातंग है उसका दरअसल ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है, बड़े अश्लील और घटिया ढंग से। अब वो घर से निकलता है। इसको गया में भी पहुँचा देंगे। तथागत बुद्ध जो हैं, वहाँ पे भी पहुँचाया जाएगा उसको। लेकिन इनके पास क्या तरीका है, किसी भी चीज़ को ब्राह्मणत्व पाने का, तपस्या। अबे कर्म करो। कर्म कहा जाता है कि कौन-सा क्वेश्चन यही था ना कि कौन-सा कर्म करे कि ब्राह्मण बने? तो इनके यहाँ अभी तक क्या आया कि जन्म से भाई वो चंडाल हो गया। अब कर्म करने की बात आई तो और निठल्ला बन के सब चीज़ छोड़-छाड़ के जा रहे हैं तपस्या करने। अबे तपस्या करोगे तो ये कौन-सा कर्म हुआ? ये तो फ्री फंड हो गया ना, ये तो घूसखोरी हो गई। बैठे-बैठे घर में कोई लाके गिफ्ट दे गया। अबे कर्म बताओ ना। ये पूरे
लोग जो हैं टकटकी आँख लगा के बैठे हुए हैं, पूरा का पूरा कई-कई समाज बैठा हुआ है, कोई वाल्मीकि को पकड़ के बैठा है, कोई काल्पनिक मातंग को पकड़ के बैठा है इनके ऐतिहासिक वाला नहीं काल्पनिक को, कि भैया हम ना ब्राह्मण बनना चाहते तो हम भी ब्राह्मण बनेंगे। भाई बता ही नहीं रहा है कि कौन-सा कर्म करें? अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि वो तपस्या करने पहुँच जाता है, करता है तपस्या। अच्छा तपस्या करें इंद्र ना आए, तपस्या करें इंद्र ना ऐसा हो नहीं सकता। तो जैसे ही तपस्या करने जाता है, इंद्र पहुँच जाता है, बोलता है कि इंद्र एक बात बता, क्या तुम तपस्या कर रहे हो? क्या चीज़ की प्राप्ति के लिए? कहता है कि हम ना ब्राह्मण बनना चाहते हैं भई। कहता है कि अच्छा ठीक है, माँग लो मुझसे वर माँग लो, मैं तुमको वर दे दूँगा, जाओ आराम से, खुश होके। जो चाहिए बताओ, जल्दी से बताओ मुझे, आज तुम यहाँ से निकल लो। तो कहता है कि ठीक है, बताते हैं हम। कहता है कि 26 नंबर, मैंने ब्राह्मणत्व प्राप्त करने की इच्छा में वह तपस्या प्रारंभ की है। उसे पा करके ही यहाँ से जाऊँ, मैं यही वर चाहता हूँ। तो कहता है कि देखो मतंग सुनो, तुम जो ब्राह्मणत्व माँग रहे हो, ये तुम्हारे लिए दुर्लभ है, एकदम दुर्लभ है, हो ही नहीं सकता। 28 नंबर, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है अथवा जो पुण्यात्मा नहीं है, उनके लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति असंभव है। दुर्बुद्धे, समझ रहे हो? माँगते माँगते ब्राह्मणत्व मर जाओगे, नहीं मिलेगा वर, वो नहीं मिलेगा। अतः इस दुराग्रह से जितनी जल्दी संभव हो निवृत्ति ले लो, भागो यहाँ से तुम। ब्राह्मणत्व नहीं मिलेगा भैया, इतना आसान काम है। हैं? माँ तुम्हारी ब्राह्मण है, ब्राह्मण के घर में रह लिए हो, वेद वुद सब सीख लिए हो, जाके पूजा पाठ करा लेते हो, यज्ञ हवन करा लेते हो, इसका मतलब तुम ब्राह्मणत्व मिल गया, चल निकल। ब्राह्मणत्व सिर्फ जन्म से मिलता है, बाप का वीर्य होना चाहिए भैया। बाप नहीं है तो ब्राह्मणत्व नहीं है, माई चाहे जितना घूमते रहे ब्राह्मणी बन के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप ही होना चाहिए ब्राह्मण, तभी मिलेगा ब्राह्मणत्व। अब जब ये इंद्र बता देता है उसको कि भैया ये तुमको नहीं मिल पाएगा, कहता है अच्छा यो बात है। इंद्र कहता है कि देखो, इस श्रेष्ठ पद की अभिलाषा रखते हुए तुम शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। यहाँ से निकल लो, नहीं तो तुम नष्ट हो जाओगे भैया, मिलेगा नहीं तुमको, ब्राह्मण नहीं बन पाओगे। कहता है कि उस ब्राह्मणत्व को देवताओं, असुरों, मनुष्यों में जो परम पवित्र माना गया है, उस ब्राह्मणत्व को चंडाल योनि में उत्पन्न हुआ मनुष्य किसी तरह नहीं पा सकता। सीधे-सीधे कह देता है कि बेटा तू तो चंडाल है, भले ही ब्राह्मण के यहाँ सब चीज़ तू सीख-ऊख लिया है, लेकिन तू है तो चंडाल तू। कैसे? जाति से। अन्यथा वहाँ कौन जान रहा था कि वो चंडाल है, आप खुद सोचिए। कोई जान रहा था? कोई नहीं। तो यानी इन लोगों ने ये बता रखा है कि ये पूरे सिनेरियो रचने का कारण क्या है कि जब तक बाप ब्राह्मण नहीं है, तो लड़की जो है उसके ब्राह्मण होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, याद रखिए। अब बाप अगर ब्राह्मण है, तो किसी दूसरे वर्ण की अगर लड़की है, तो 7 पीढ़ी बाद वो शुद्ध हो सकते हैं उनके बाल-बच्चे, लेकिन ब्राह्मणी के केस में तो कोई शुद्धिकरण का कोई नियम ही नहीं है। ब्राह्मणी को तो ब्राह्मणी मानते ही नहीं है ये। समझ रहे हैं? मानते ही नहीं है कि कोई चांस है कि हाँ, 7 रक्त शुद्धि बाद से उसका बच्चा जो है ब्राह्मण हो, कोई चांस नहीं है। चंडाल ही है भैया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सीधे-सीधे ये जो लोग भी आपको शिगुफा फैला रहे हैं कि भागवत गीता में बोल दिया है, तो इसमें बोल दिया है, सब झूठ है। ओपन खुला चैलेंज है, किसी माई के लाल में दम हो कि आके कह दे कि ब्राह्मण बन सकता है, ये बन सकता है, वो बन सकता है, आके यहाँ पे कर ले हमसे डिबेट। जो शिगुफा गा रहे हैं कि कर्म से नहीं कर्म से होता है, कोई कर्म नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब क्या होता है कि जब ये बात सुनता है मतंग इंद्र की, और वो हो जाता है, साइको हो जाता है। कहता है कि अच्छा, अब तो बेटा मैं इतना कठोर व्रत करूँगा ना, इतना कठोर तपस्या करूँगा ना कि तुम क्या हो बे? कूद के दोगे मुझे ब्राह्मण बनाओगे। तो क्या करता है, एक नंबर में देखिए, अपने धैर्य से च्युत न होने वाला मतंग 100 वर्षों तक एक पैर पे खड़ा रहा। एक पैर पे, समझ रहे हैं? दूसरा पैर नहीं, एक पैर पे 100 साल तक खड़ा रहा। 100 साल समझते हैं? मतलब लोगों की आयु होती है
बाप मर गए, माँ मर गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाना-पीना खाया कि नहीं खाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कलम है ना, कागज़ है ना, मुँह खोलना है, शब्द को पोड़ना है, हाथ ही तो चलाना है, जो मन करे वो निठल्ला की तरह लिख देना है। सब इतिहास है भैया, इतिहास है। वो मिल गया ना, महाभारत के सबूत मिल गए, कागज़ पे मिल गए, अखबार में मिल गए हैं, टीवी पे मिल गए हैं, वो मुँह खोल रहा था, मुँह ब गबर-गबर गबगबा दिया, मिल तो गए सबूत। आपको प्रैक्टिकल में थोड़े चाहिए, ऐसे ही तो होता है ना सबूत, ऐसे ही तो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरे 100 साल तक पैर पे खड़ा हो गया भैया ये। अब कहता है, इंद्र फिर आके कहता है, "अरे भाई तू 100 साल हो गया, तू पैर पे खड़ा हो गया, हैं? देख-देख ब्राह्मण तो बड़ा दुर्लभ है भाई, ठीक है? उसे माँगने पर नहीं मिल सकता भैया, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तू माँगते-माँगते इस स्थान पे मर जाएगा 3 नंबर में। तो लेकिन ये धर्म का तो कतई मार्ग नहीं है कि तू ब्राह्मण बनने माँग रहा है कि मुझे ब्राह्मण बना दो, ब्राह्मण बना दो। अब यहाँ पे आप देखेंगे यही सब बातें चलते रहती है। 4 में कहता है कि इस जीवन में तू ब्राह्मण बन ही नहीं सकता, पा ही नहीं सकता। इस अप्राप्य वस्तु के लिए देख, ब्राह्मण बनना ना अप्राप्य वस्तु है। इसके लिए प्रार्थना करते-करते शीघ्र ही काल के गाल में चले जाओगे बच्चे तुम, ठीक है? तो इसीलिए तुम यहाँ से लौट जाओ, जो करना है। अब उसको कहता है कि देखो, तुमको हम बताते हैं ना ब्राह्मण बनना कितना टफ होता है। अब उसको बताएगा टफ, कितना टफ है ब्राह्मण होना। अब दाँत पीला-पीला किए हुए, पता नहीं महीनों साल भर न नहाए हुए गंधेड़े पहुँच जाते हैं सब। हम ब्राह्मण हैं जी सुतली लटका के, और कुछ तो ऐसा लगता है कि पता नहीं नहाते नहीं हैं कि क्या करते हैं, मुँह पूरा-पूरा माथा ही पपोट लेते हैं, पहुँच जाते हैं। कौन पहचानेगा कि दुर्गंध है कि सुगंध है, आ किधर से क्या रही है? हैं? तो 6 नंबर में अब बताने लगता है, तकनीक बताने लगता है कि सुन, ब्राह्मण कुल में कैसे पैदा होते हैं। पशु पंछी की योनि में पड़े हुए सभी प्राणी यदि कभी मनुष्यों में जाते हैं, मनुष्य योनि में जाते हैं, तो सबसे पहले पुलकस या चंडाल के रूप में जन्म लेते हैं। मतलब तू ना पहले किसी जीव जंतु में था, सीधे उसके बाद से चंडाल बन गया। इसमें संशय नहीं है। बड़ा एक्सपेरिमेंट है इन लोगों का, ध्यान से सुनिएगा जरा। फिर कहता है कि 7 नंबर मतंग पुलकस या जो कोई भी पाप योनि वाला पुरुष यहाँ दिखाई देता है, वह सुदीर्घ काल तक उसी योनि में चक्कर लगाता रहता है। ज़िंदगी भर उसी में चंडाल, चंडाल, चंडाल बनते रहेगा। और आपको सिखाया जा रहा है कि आप जो है ना ये कर्म करोगे, बता रहा है कि उसी योनि में चक्कर मारते रह जाओगे, हैं? इधर बाबा साहब अम्बेडकर इसी जन्म में आपको सब चीज़ बना दिए। हर एक उच्च चीज़ बनाती हैं, जो आप जिसके लिए प्रोसीजर सुन लीजिए, कंपेयर कर लीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जो हजारों करोड़ों साल का ये जो सफर आपको बता रहा है, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बेटा खाली पढ़ाई कर ले, 5-10 साल, 15 साल, 20 साल जितना पढ़ाई करना है कर ले, इतने साल में ही सब चीज दिलवा दूंगा मैं तुझे, बस पढ़ ले तू। अब 8 नंबर सुनिए भैया। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर पहले तो आप चंडाल बनोगे, और चंडाल बन के उसी योनि में चक्कर गींजे, पता नहीं कितना युग, सतयुग, कलयुग, पतयुग, पता नहीं कितना बिता लोगे। फिर उसके बाद से आप 1000 वर्ष बीतने पर चंडाल या पुलकस शूद्र योनि में जन्म लेता है। अब क्या करोगे आप? चंडाल से पुलकस शूद्र योनि में जन्म आओगे। थोड़ा सा अंत्यज से प्रमोशन हो गया, अब शूद्र बन गए भैया। लो। और कुछ लोग जो है सोच रहे हैं कि हम अंत्यज से सीधा ब्राह्मण बन जाएंगे। अरे भैया, जब तक आप इसमें फंसे रहोगे, प्रोसीजर तो सुन लो। करम वरम कुछ नहीं है, जन्म है, जन्म जन्म लेना पड़ेगा। तो शूद्र योनि में जन्म लेता है, उसमें भी अनेक जन्मों तक चक्कर लगाता है। अच्छा, शूद्र बन जाओगे तो इसे थोड़े है, उसमें चक्कर गिंजते रहोगे बेचारे, काटते रहो चक्कर, जिंदगी भर चक्कर काटते काटते शूद्र में ही रह जाओगे। अब उसके बाद से 9 नंबर, तत्पश्चात 30 गुना समय बीतने पर, मतलब 1000 साल, उसके बाद से न जाने जन्मों का चक्कर, तब उससे भी 30 गुना समय बीतेगा, तब आप वैश्य योनि में जन्म लोगे। देख रहे हो कितना लंबा तगड़ा प्रोसीजर है। तब जाके आप वैश्य योनि में आओगे, और चीरकाल तक उसी चक्कर काटते रहोगे। चीरकाल समझते हैं ना?
चिरकाल वहां तक आप जो है चक्कर काटते रहोगे वैश्य योनि में ही। अच्छा, इसके बाद से 10 नंबर। कुछ लोग सोच रहे हैं कि वैश्य हैं, कुछ पूजा पाठ कर लेंगे, ये वो कर लेंगे तो ब्राह्मण उत्तम कुल मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष प्राप्ति हो रही है, चक्कर कटाएगा अभी आपको। सुनिए ध्यान से ना, 10 नंबर। इसके बाद 60 गुना समय बीतने पर क्षत्रिय की योनि में जन्म लेता है। लो अब क्षत्रिय की योनि में जन्म लोगे 60 गुना समय व्यतीत होने पे, समझ रहे हो ना, चीरकाल तक। फिर उससे भी 60 गुना समय बीतने पर वह गिरे हुए ब्राह्मण के घर में जन्म लोगे। मतलब उठे हुए ब्राह्मण के घर में नहीं, गिरे हुए, मैं बोलता हूं ना, सोया हुआ, गिरा हुआ, पड़ा हुआ, लेटा हुआ, उठा हुआ, तो गिरे हुए में, किसमें, गिरे हुए ब्राह्मण के घर में जन्म लोगे। ये भी डिफाइन है कि एक गिरा हुआ है, एक उठा हुआ है, एक सुता हुआ है, एक लेटा हुआ है, पता नहीं कौन कौन से टाइप के हैं ये। लिख रखा है कि गिरे हुए ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है। अच्छा, 11 नंबर। दीर्घ काल तक ब्राह्मण धाम में रहकर जब उसकी अवस्था परिवर्तित होती है तब वह अस्त्र शस्त्रों से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेता है। यानी कि अभी इसके बाद से जो अस्त्र शस्त्र चलाता है ना, हथियार उथियार भांज भूंज लेता है ब्राह्मण, उसको भी सब एक होता है सबसे गिरा हुआ ब्राह्मण, उससे थोड़ा सा ऊपर गिरा हुआ मतलब उससे थोड़ा कम गिरा हुआ होता है जो शस्त्र उस्त्र भांज भूंज लेता है, वो वाला ब्राह्मण के यहाँ फिर चक्कर लगाओगे, उसके यहाँ जन्म लोगे। ठीक है। अच्छा, उसमें भी बड़े लंबे दीर्घ समय तक। फिर इसके बाद से रैंकिंग बढ़ रही है आपकी। फिर कहता है फिर चीरकाल तक उसी योनि में पड़े रहोगे, पड़ा रहता है। तदंतर 300 वर्ष का समय व्यतीत होने पर वह गायत्री मंत्र का जाप करने वाले ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेता है। समझ रहे हैं। अब गायत्री, अब ब्राह्मणों में 4 तरह का टाइप बताया गया है। गिरा ब्राह्मण, गिरा ब्राह्मण से ऊपर आके थोड़ा उठा हुआ ब्राह्मण, शस्त्र वस्त्र भांज भूज रहा है, उससे ऊपर थोड़ा उठा हुआ जो गायत्री मंत्र का पाठ करता है, तीसरा थर्ड रैंकिंग ब्राह्मण में। और उसमें भी चीरकाल तक उसमें भी भांजते रहोगे अपना जन्म। हम्म? फिर इसके बाद से गायत्री मंत्र का जाप करने वाला ब्राह्मण क्या जन्म लेता। फिर 13 नंबर, उस जन्म को पाकर वह चीरकाल तक, फिर से चीरकाल तक उसी योनि में जन्मता है, मरता रहता है। फिर 400 वर्ष का समय व्यतीत होने पर सूत्रीय यानी वेद वेता ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है, और उसी कुल में चीरकाल तक उसका आवागमन होता है। यानी एक बार ब्राह्मण बन गए तो जिंदगी भर आप ब्राह्मण बनते रहोगे। यानी आपके ब्राह्मण बन जाने के बाद से फिर शूद्र बनने का काम ताम खत्म, ताम झाम ही खत्म हो गया। और ये यहाँ पे बैठ के क्या कहानी गढ़ रहे हैं सब। आप ई कर्म कर लोगे तबे कौन सा कर्म करोगे बे, तो कौन सा बन जाओगे बे। है पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है इसमें। तो ये जो न घंटाली जो आके आज से आपको आके कहे ना कि गुण और कर्म से बन जाता है, उसको पकड़ के लिटाइएगा पहले। अब पूछिएगा एक बार घंटोले के बाद बता, जब पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है कि इतना इतना प्रोसीजर करके जिंदगी भर अनंत काल तक चीर काल तक उसी में रहना है, एक एक प्रोसीजर पार करना है, तो कौन सा कर्म करके वहां से उड़ के वहां चला जाएगा बे, जब सारा चीज बंधा हुआ है, डिसाइडेड है ईश्वर का। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे मूर्ख बना के कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं सब। अच्छा, अब सुनिए इसके बाद से। तो जब ये बात उसको बता देता है और बता के कहता है कि मतंग, यही सोचकर मैंने तुमसे कहा था कि तुम कोई दूसरी अभिष्ट वस्तु मांग लो, क्योंकि ब्राह्मणत्व अत्यंत दुर्लभ है। समझ ना, ब्राह्मणत्व अत्यंत दुर्लभ है। तो अभी फिर सुनता है जैसे कि अच्छा, तुम कह रहे हो कि ब्राह्मण नहीं बनाओगे, जाओगे कहाँ। अब और कठोर तपस्या करूंगा, इतना कठोर करूंगा ना बेटा कि तुम ना दौड़ के आओगे या दो बनाओगे ही बनाओगे ब्राह्मण, देखते हैं कैसे नहीं बनाते हो तुम। तो क्या करता है ये, फिर अब कहता है 100 साल तक एक पैर पे खड़ा थे ना, अब 1000 साल तक एक पैर पे ध्यान लगाए खड़ा हो जाता है। 1 नंबर। फिर इंद्र जो है 1000 साल में कुछ समय बाकी रहता है, इंद्र पहुंच जाता है। कहता है कि मतंग, देखो मैंने तुमको समझाया था ना, तुम माने नहीं, फिर से तुम खड़ा हो गए। अब देखो तुमको ब्राह्मणत्व तब भी नहीं मिल पाएगा, तुम जल्दी से कुछ मांग लो। अब ये देखिए 3 नंबर, देवराज मैंने ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्रचित होकर 1000 वर्षों तक एक पैर से खड़ा होकर तप किया है, फिर मुझे ब्राह्मणत्व कैसे नहीं प्राप्त हो सकता।
कर्म नहीं करना है भैया, कोई कर्म का चांस नहीं, तपस्या कर लो भैया बस। अच्छा 4 नंबर, मतंग, चंडाल की योनि में जन्म लेने वाले को किसी तरह का ब्राह्मणत्व नहीं मिल सकता। इसीलिए तुम दूसरी कोई अभीष्ट वस्तु मांग लो, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ न जाए। बार बार कह रहा है कि भैया जो करना है वो कर लो। ये कहता है 5वां शिष्य सुनता है, कहता है अच्छा रुक जा बेटा, अब मैं जा रहा हूँ ना जहाँ तथागत बुद्ध जहाँ तपस्या किए थे, एनलाइटमेंट हुए, तो वहीं जाऊंगा मैं। चला जाता है। कहाँ पहुंचता है? गया पहुंचता है सीधे। ये देखिए 5 नंबर में कहता है, उसने ऐसा कहने पर मतंग अत्यंत शोक, ध्यान से देखिएगा, अत्यंत शोक मग्न हो गया में जाकर, कहा में जाकर? गया में जाकर अंगूठे के बल पर 100 वर्षों तक खड़ा रहा। बोला कि भैया ये प्लेस बड़ा तगड़ा है, यहाँ सुने हैं इनलाइटमेंट लोग हो जाते हैं, हम यहीं पे ना अंगूठे के दम पे अब खड़ा हो जाएंगे भैया। देखिए पहले 100 साल एक पैर पे खड़ा रहा, 1000 साल खड़ा रहा, अब अंगूठे पे 1000 साल तक खड़ा हो जा रहा है। क्या गजब का मतलब पावर है। न खाना न पीना न नहाना न धोना, फिर पूरा जंगल छोड़ के भाग जाएगा इतने साल तक कोई खड़ा रह जाए तो उसके शरीर की दुर्गंध से। हम्म? अब उधर दुर्धर योग का अनुष्ठान किया, उसका सारा शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, नस नाड़ियां उबड़ आई। धर्मात्मा मतंग का शरीर चमड़े से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। उस अवस्था में अपने को न संभाल सकने कारण गिर पड़ा। यह बात सुनने में आई, इंद्र जाके पकड़ लिया, कहा कि देखो तुम गिर गए ना, तुमको समझाए थे, कहे थे कि तुम मांग लो, तुम मांगे नहीं, गिर गए, तो तुमको पूछने वाला नहीं है, मर जाओगे बेटा। अभी भी समझा रहा हूँ बेटा, मान लो नहीं तो तुम मर जाओगे। तो ये कहता है, मतंग क्या कहता है कि यार मरे हुए को तुम क्यों मार रहे हो? तो 14 नंबर देखिए, सक्रक्रतो, यदि क्षत्रिय आदि 3 वर्णों के लिए ब्राह्मणत्व दुर्लभ है, तो मैं उस परम दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर भी मनुष्य ब्राह्मणोचित सम दम का अनुष्ठान नहीं करते, यह कितने दुख की बात है, बड़ा दुख की बात है भाई। फिर क्या कहता है कि ये देखिए, तुम वर मांग लो भाई, वर मांग लो। इंद्र कहता है तुम मर जाओगे बेटा, हम तुमको संभाल लिए, गिर रहे थे तुम। तो समझ में आ जाता है मतंग को कि बकवास है, कोई ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं बनता, वो जन्म से ही बनते हैं। सब कहानी है कि तपस्या करने से ब्राह्मण बन, तपस्या करने से अमर बन जाओगे, तपस्या करने से एक जगह 10 सिर आ जाएगा, तपस्या करने से ना तुम किसी को मार दोगे, तपस्या करने से तुमको ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा, सब चीज मिल जाएगा। ब्राह्मण नहीं बन सकते भैया, वो जन्म से ही बनते हैं। साफ साफ यहाँ उसको समझ में आ जाती है, एनलाइटेंड हो जाता है। जैसे इनलाइटेंड होता है कि ब्राह्मण जो है जन्म से ही होता है, कर्म वरम सब भाड़ में जाए, तपस्या पस्या सब बकवास है, तो कहता है एक काम करो, ये देखिए 22-23 में कहता है, देव पुरंदर, आप ऐसी कृपा करें जिससे मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला तथा अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला आकाशचारी देवता हो। ब्राह्मण और क्षत्रियों के विरोध रहित हो, मैं सर्वत्र पूजा एवं सत्कार प्राप्त करूं तथा मेरी अच्छे कृति का विस्तार हो। मैं आपके चरणों में मस्तक रहकर आपकी प्रसन्नता चाहता हूं, आप मेरी इस प्रार्थना को सफल बनाइए। इंद्र कहता है तथास्तु, जा भैया, ले जा ले जा, तू कुछ भी ले जा, बस ब्राह्मण नहीं बन सकता बेटा, तू ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो इंद्र कहता है कि जाओ, तुम छंदोगे के रूप से ख्याति हो जाएगी, तीनों लोकों में तुम्हारी अनुपम कृति का विस्तार होगा, लेकिन बेटा ब्राह्मण नहीं बन पाओगे तुम। तो ये आप देखें, और फिर यहाँ से ही मर जाता है, चला जाता है, जो भी ब्राह्मण नहीं बन पाता। तो कुल मिला के आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि महाभारत की जो कहानी है, इसमें यही दिखाया गया है कि ब्राह्मणत्व तो उच्च आस्थान है, उसको कोई नहीं पा सकता है जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में न हुआ हो। तो जो लोग भी आपको समझा रहे हैं, या जो इस ख्वाब में बैठे हुए हैं कि मतंग जो हैं इनका कोई ब्राह्मण है, ये है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, कोई ब्राह्मण नहीं है। एक्चुअल में वो बुद्धिज्म का ऐतिहासिक चरित्र है, जो ब्राह्मणों ने उसको ब्राह्मणीकरण करने के लिए महाभारत में लिखा है। एक्चुअल में जब आप पूछ लीजिए, किसी से भी पूछिए, पूछना क्या है, आप इतिहास खोजिए, मैं इस पर स्ट्रीम कर चुका हूँ। इस पर मैंने बताया भी था कि नेपाल में ये चाइना ने किस तरह से इनको बुलाया था और किस तरह से वहां प्रचार हुआ था, वो सारी बताया हूँ। मैंने ग्रोक से सवाल पूछा, कहा कि देखूं ग्रोक तो आजकल बड़ा टनाटनी बने घूम रहा है, इसको पता भी है या फिर से वही महाभारत करने लगेगा?
तो क्या कहता है ग्रोक? हाँ, यह विडंबना है कि ऐतिहासिक काश्यप मतंग 67 ईस्वी जिन्होंने चीन में बौद्ध धर्म फैलाया, भारत में भुला दिए गए। ध्यान से सुनिएगा। बेचारा ग्रोक भी ये बात कहता है कि चीन में बौद्ध धर्म फैलाया, ऐतिहासिक है, ये बुद्धिस्ट है, काश्यप मातंग। जबकि महाभारत का काल्पनिक मातंग क्या कहता है? महाभारत का काल्पनिक मातंग जाति व्यवस्था की कहानी के रूप में याद रहता है। जाति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन लोगों ने वही बुद्धिज्म का जो है ये दिखाया कि वो भले ही कितना भी विख्यात हुआ, कुछ भी हुआ, ब्राह्मण नहीं था भैया। जाति दिखाई गई उन्होंने। उन्होंने क्या किया है? बुद्धिस्ट के ही किरदार को जातिवाद में पिरो के इन्होंने पूरा दिमाग ही लगाया है जाति 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 उभारने में। समझ रहे हैं? फिर कहता है कई समुदायों में का मूल जुड़ाव बौद्ध मतंग से हो सकता है। कह रहा है भारत में बहुत सारे समुदाय हैं जिनका जुड़ाव जो है, जो बुद्धिस्ट मतंग है, उनसे हो सकता है। लेकिन अज्ञानता और पौराणिक प्रचार ने उन्हें धुंधला कर दिया है। पौराणिक प्रचार फैला दिया तो महाभारत वाला मतंग वो समझने लग गए। इतिहास को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। तो ये बताता है इसने आगे, फिर से वही बातें ये बताता है और फिर ये बोलता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार उचार के लिए उन्हें बुलाया था, चाइना के राजा ने बुलाया था, आमंत्रित किया था। ये सारी बातें आपको देखने को मिलती है। चूँकि लोगों को मातंग पे मैंने देखा कि सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों को गलतफ़हमी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों का भी कन्फ्यूज़न दूर होना चाहिए कि एक्चुअल में जो महाभारत का मातंग है, वो काल्पनिक है और जातिवाद को पिरोने के लिए किस तरह से उसको लाया गया है और दिखाया गया है। साथ में ये भी दिखा दिया गया है कि ब्राह्मण